द प्ले ऑन, ये एक विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था जिसमें उन्होंने ये फ्रेज डाला था, एंड द मीनिंग ऑफ दैट वाज जस्ट अ सिंपल वन, द शो मस्ट गो ऑन। और ज्यादातर हमारे आजकल जो रियलिटी शोज होते हैं, हमने अक्सर वहां पे जो जजेस होते हैं वो भी ये फ्रेज को अक्सर यूज करते हैं कि जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी कभी जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग शो को कंटिन्यू रखते हैं। और मतलब फिर जो जजेस कहते हैं या वो फ्रेज बिल्कुल वैलिड है उन पे कि द शो मस्ट गो ऑन। तो यही हमारा टॉपिक है कि हमारा टॉपिक चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, और असल में जिंदगी में ये होता भी है कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि वो जो भी हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं उसके बावजूद भी हम एज़ अ प्रोफेशनल वे में भी हम बिहेव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं, जहाँ पे कि ऐसे-ऐसे ये डायलॉग एकदम सूट करता है। तो बस इसी पे हम ये रूम स्टार्ट करते हैं। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं। सो आई वुड लाइक एवरीवन to just introduce Anuj, हम पहली बार देख रहे हैं अनुज को। अनुज, are you there, Anuj? Yes, ma'am, I am new here. Yeah, so please introduce Anuj. Yeah, hi everyone. My name is Anuj. Anuj, your voice is very low, please come near to the speaker. Yes, now I am audible. Yeah, you're audible but your voice is very low, बस मुझे ये कहना था। Louder, हाँ। भाई माइक के पास आके बोल थोड़ा। हाँ भाई, माइक के पास ही हूँ। अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ, you continue। ओके, अभी आ रही है ना? आई थिंक, आई होप अभी जी, आ अब रही तो है। बिल्कुल आ रही है। अब परफेक्ट अब तो परफेक्ट। बहुत अच्छे अब है। तो माइक हाँ। मैंने बिल्कुल खा ही लिया है। हाय एवरीवन, माय नेम इज अनुज एंड आई एम फ्रॉम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। आई थिंक यहाँ से तो कोई होगा नहीं महाराष्ट्र से। नहीं, महाराष्ट्र से होगा बट मेरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा, आसपास से कोई। और एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर। यस। Yes, that city name is that city's nickname is Black Diamond City. Yes, and I'm by profession I am social media marketer. Yes, yeah, thank you. दिलीप इज आई थिंक सो न्यू। दिलीप जी शायद नए हैं। Can I audible? Yeah, you're audible. Yeah, I am Dilip from Mumbai. Uh, I'm the bag designer and manufacturer. So that's all. Okay, welcome Dilip, welcome. And Vedanti, you're also new in this room, I think so. Vedanti, are you there? Yes, I am. My Yeah. name is Vedanti Gide, and I'm from Mumbai, Maharashtra. I'm a student. Okay, welcome Vedanti. Thanks for joining. Sanjay. Yes, Yes, Anita ma'am. Sanjay. Yes, बेटा आप बताएं। Yes, ma'am. I'm also from Mumbai and I'm just an IT student. अरे जस्ट एन आईटी स्टूडेंट्स क्या होते हैं जी? आप आईटी स्टूडेंट हो, दिस इज वेरी It वेरी means कॉम्प्लीमेंटिंग। व्हाट? I'm ओके, not an फाइन। influencer and food blogger. I'm just a student. अरे आज स्टूडेंट हो ना, या दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना, दिस इज लॉन्ग वे टू गो नाउ। Yes, ओके, ma'am. सो जस्ट वीरेन, बाकी सारे तो हमारे परिचित हैं। मीनू जी तो ऑब्वियसली हमारी, समझ लीजिए हमारी पड़ोसन है। आफरीन, देन चिराग, संजय यादव जी। कौन? संजय का तो भी हो गया ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीरेन। हाँ, अब वीरेन हम स्टार्ट करते हैं। या सो आफरीन, आपके आपके लिए ऐसा कोई सिचुएशन रहा है जहाँ पे जो भी आपका ड्रॉबैक था, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने रहा है? यस आफरीन। यस, थैंक यू। सो रहा है लास्ट ईयर, जैसे मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, आई थिंक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। सो इट यूज्ड टू अफेक्ट माय वर्क। मैं लास्ट ईयर कॉलेज में भी थी, तो काम करने में दिक्कत होता था। एंड मेरी आईज़ का भी काफ़ी इशू था, तो सारा काम ऑनलाइन था, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी।
But then I fought it. I did what was needed. I talked to the doctors, I took the medicines, everything. And थोड़ा मेंटली खुद को स्ट्रांग करने की कोशिश किया कि लेट इट बी, जो होना है हो जाएगा। एनजाइटी में नहीं रह सकते कि थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, मतलब वो जो एक फियर रहता है ना फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उस फियर को छोड़ के आई ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट कि नहीं, अभी पे फोकस करते हैं। कॉलेज का काम है तो कॉलेज का काम कंप्लीट करते हैं। अगर फूड का कुछ है तो दैट शुड बी डन। सो आई ट्राई टू calm my mind and stay in the present, and that's how my show just went on. Thank you. या दैट्स द स्पिरिट आफरीन की सिचुएशंस तो अप्स एंड डाउन होते हैं, बट वही होता है ना कि जब हम अपनी हार न माने, हम अपने कंटिन्यूटी पे रहें। वेरी गुड आफरीन, आई एम रियली प्राउड Thank ऑफ you, यू। ma'am. Thank you, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल। जी। मीनू जी, मीनू जी अब आप कुछ बताएं। मीनू जी। हम पर्सनल में तो बस ऐसे ही था कि भाई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, क्योंकि अपनी जर्नी तो बहुत लंबी है अनीता, एज यू नो। तो ठीक है, पहले बहुत अच्छी लाइफ थी, फाइनेंशियली वगैरह सब, हस्बैंड की जॉब वगैरह काफी अच्छी थी, जैसे मैंने बताया भी था, फॉरेन पोस्टिंग थी, सब कुछ था। बट बीच में एक समय आया जब उनकी वो कंपनी बंद हो गई थी वहां पे फिलीपींस में जब हम थे, और दे वर नॉट एबल टू पे हिम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। हमें पेमेंट नहीं मिला था, बैकलॉग चल रहा था और वो मिला भी नहीं। सो दैट वाज अ बिग फाइनेंशियल दिस थिंग, और हमें फिर इंडिया आना पड़ा। एंड तब इतनी अच्छी लाइफस्टाइल से हम एक वन वन BHK में पहुंच गए थे एक्चुअली। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंधे पे उनके बहुत सारी थी, पूरी फैमिली की, हमारे अलावा भी पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स की भी काफी थी। तो वो एक फाइनेंशियल पीरियड था जो बहुत टफ था, बट हंसते खेलते मिलजुल के गुजार लिया। एंड नाउ अगेन वी आर बैक रॉकिंग। सो आई थिंक ये तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, शो मस्ट गो ऑन। एंड कभी अपनी हार नहीं माननी चाहिए, बस साथ दीजिए आप अपने पार्टनर का हर पोजीशन में। अप्स डाउन आके मस्त टाइम हो गया अब वापस लाइफ ट्रैक पे है। जी, सो वेरी थैंक नाइस मीनू जी। मतलब आप समझ लें जी, आपने तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा यू। जंग आप जीत के आई हैं। एक ये जो मतलब एक समझिए पूरा लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ मीनू जी। जी। और उसके बावजूद भी आपकी वॉइस क्वालिटी से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आपके अंदर कितना स्पिरिट है कि आपने आपने अपने हस्बैंड को साथ दिया। और ऑब्वियसली साथ अगर अच्छा हो ना, तो जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी अब ड्रॉबैक्स होते हैं, वो इंसान कवर कर ले जाता है। सो मीनू जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मीनू जी। आप बहुत थैंक यू समझ लीजिए अनीता। कि जी, वो सब लोग बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं ना कि जो पहले की विमेन्स हैं, जो वुमेन्स जो लड़ने वाली रानी की जहाज, हम तो कह रहे हैं आज की जनरेशन में आप भी एक मिसाल वाली हो, जो आपने नहीं ये नहीं इतना बड़ा जी अनीता। बिल्कुल आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मीनू जी। आपका ये आज का स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो नाउ विल कम टू वेदांती। वेदांती, आप कुछ कहेंगी? आपने कुछ ऐसे द शो मस्ट गो ऑन। विल विल गो सीरीज वाइज ना वीरेन, हम लोग सीरीज वाइज जा रहे, तो ओ ऐसे क्या है ना, पता चलेगा कि कौन है। लिमिट एक्चुअली हो गया है। सो इफ एनीबॉडी कैन गिव द चांस टू अनदर पीपल, दे कैन जॉइन। ओके बनी, आप शुरू करें क्योंकि वेदांती शायद है नहीं। बनी, आर यू देयर बनी? Yeah, yeah, I'm नहीं, there. एक्चुअली मुझे लगा Okay, कि हाँ। आप Vedanti. Go on, कंटिन्यू Vedanti. Go on. अभी तो। नो ओके, नो नो, थैंक यू यू सो कंटिन्यू। मच। आई वाज, हाँ, आप बनी जस्ट अ मिनट, बनी बनी उनको बोल Sure, देने sure, दो। sure, 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 sure. ओके ओके वेदांती, आप बोलें। मतलब मेरी एज तो अभी बहुत छोटी है, आई एम स्टिल एन 18-year-old किड। आपके जैसे बड़े एक्सपीरियंस तो मेरे लाइफ में अभी तक आए नहीं हैं, बट देयर इज़ अ स्मॉल इंसिडेंट। जब मैं 12th में थी, सो आई वाज लीडर ऑफ एनएसएस यूनिट। तो हमारा एक इवेंट था ट्री प्लांटेशन का। तो हम लोग ने ऐसे परमिशन, एक प्लेस फाइनल करके परमिशन निकाली थी, एंड वी ऑर्डर्ड सम प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी। और हुआ ये था कि जब हम लोग वो सारे रोप्स ला रहे थे,
from that nursery to our location, which was Thane railway station. तब कुछ तो हुआ हादसा और बारिश का सीज़न था, तो वो सारे रोड्स गिर गए एंड सब बर्बाद हो गया। मतलब वो ऐसे सिचुएशन में रहे ही नहीं कि हम लोग उसे प्लांट कर सके कहाँ पे। सो तब बहुत टेंशन आया था, बिकॉज़ जो रेलवे के मैनेजर्स होते हैं, कॉलेज के कुछ सुपीरियर्स होते थे, वो इवेंट पे आने वाले थे और सिर्फ़ आधा ही घंटा बचा था। सो हाउ कुड वी मैनेज, राइट? और क्योंकि वहाँ पे नर्सरी पे भी ऑर्डर देना पड़ता है। तो देन आई वाज़ लाइक कि ओके ठीक है, आई जस्ट कॉन्टैक्ट टू एन एनजीओ जो ट्री प्लांटेशन के जो रहते हैं एनवायरनमेंट वाले। एंड लकीली होपफुली दे वर सो काइंड, दे हेल्प्ड अस और वो इवेंट कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। सो या एट दैट पॉइंट आई वाज़ लाइक कि नो, अभी अभी हार माना तो यूनिट का नाम खराब होगा और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट कॉलेज पे भी पड़ जाएगा। So yeah, this was the incident where I thought that the show must go on and I shouldn't step back. आई कैन टोटली रिलेट टू योर सिचुएशन, क्योंकि हम भी ऐसे सिचुएशन में एक बार पड़ गए थे, जहाँ पे माय फादर उन्होंने नर्सरी से इतने सारे प्लांट्स ले आए थे, और उनका उनका सिर्फ एक मोटिव था, एक इंटेंशन था, एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशन दैट ही शुड प्लांट ग्रीनरी अराउंड हिमसेल्फ। उन्होंने बहुत सारा, तो ये रिलेट जो आपने जो प्रॉब्लम बताया ना, सेम ये प्रॉब्लम मेरे फादर ने भी फेस किया था। बट आपने तो स्टैंड लिया, आपने तो फिर से मतलब आपका सिचुएशन आपको साथ दे दिया, बट माय फादर कुडंट हैंडल इट, और वो सारे नर्सरी से जो प्लांट्स आए थे वो एक बारी में तो सारा लॉस में चला गया, बट ही डिडंट फेल, ही कंटिन्यूड एंड ही अगेन डिड द सेम थिंग. So that's the spirit, Vedanti. Yeah, I'm really we're really happy to listen your uh, story about the point must go on. Really very happy. Also, Now thank Jhalak you aap, for no, letting now me I'll give express I'll, myself. yeah, no, you have expressed a correct point and a valid reason also. Very good, very good. Bunny, अब आप बताएं, क्योंकि आपने काफी देर से फ्लैश किया था. Bunny, are you there? Yeah, yeah, I'm there, I'm there. Yeah, Bunny. So मेरे लिए जी हाँ, मैं भी वही कहूँगा कि इतना एक्सपीरियंस है नहीं, बट दुनिया देखिए बहुत। सो एक था, एक शायद हाँ, एक I was in Ta I was in Tamil Nadu, और हाँ, I was in Tamil Nadu, exactly. I was in Tamil Nadu, मेरा एक शो था वहाँ पे, एंड आई एक्चुअली मैं अपने दोस्त को मिलने गया था, वहाँ पे बहुत पहले से किसी ने अप्रोच करके रखा था, तो लाइक आई कैन डू द शो देयर, लाइक आई हैव टू सिंग फॉर एन आवर ना। तो बोला हाँ, तो मैंने ना पैसे वैसे से कंफर्म कर लिया, आया मैं। एंड मैं अपने लाइक मेरा एक फ्रेंड वहीं पे रहता था, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, इनको ले जाते हैं। और उस टाइम में क्योंकि मैं गिटार नहीं बजाता था, तो फिर इन्हें ले जाते हैं, एंड बात हुई, ये हुआ, एंड हम गए वहाँ पे। वेन्यू बहुत बड़ा, और हमें लगा कि आएंगे कुछ तो 70 80 100 लोग आएंगे। वहां गए तो 5 ही लोग बैठे थे। आई वाज लाइक वाह, 5 लोग के सामने गाना है बस, और क्या, मतलब कैंप फायर ही सेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। बट आई वाज लाइक यार, अभी आए हैं पैसे, क्योंकि एडवांस ले चुका हूँ मैं, तो मैं बैक ऑफ भी नहीं कर सकता। तो I was like, मैं बोला एडवांस वापस देने पड़ेंगे, और पैसे बहुत दिए थे उसने। तो आई वाज लाइक नहीं, एडवांस दिया है तो अपन वापस नहीं देंगे, अभी आधे पैसे वो आप उससे भी लेके रहेंगे। तो फिर आई लाइक ठीक है, चलो कर लेते हैं शो। उस टाइम में लगा द शो मस्ट गो। 5 लोग है तो 5 लोग ही सही, 5 लोग भी आए ना सुनने के लिए। कभी कभार लोगों को ऑडियंस नहीं मिलती यहाँ पे। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट 5 पीपल टू लिसन टू, आई गॉट 5 पीपल हु विल लिसन टू मी। सो आई लाइक ठीक है, चलेगा। तो ऐसे मैं गाता गया, लोग बढ़ते गए, एक लाइक 20 मिनट्स में आ गए कुछ तो, भर गया पूरा हॉल, एंड दे ऑल लाइक द परफॉर्मेंस। एंड द ओनर वाज अपोलोजाइजिंग, सर आई एम रियली सॉरी सर, हमें पता नहीं था बिल्कुल भी कि इतने कम लोग आएंगे। बोला आ गए ना बाद में, बस कोई इशू नहीं। और हो गया शो अच्छा। क्या है मतलब, अगर मैं बैक ऑफ ही कर देता फिर मुझे भी इतना अच्छा शो थोड़ी मिलता। बोले यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। बोला थैंक यू छोड़ो, पहले पैसे लो। बोला हाँ हाँ सर, दे रहा हूँ तो पैसे दे दिए एंड मैं चला गया। बट वो ये कि थिंग इज कि आप अगर किन्हीं लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ये चीज करनी है, लेकिन वो अपीयर होते नहीं, that doesn't mean that you should stop or you should just back off. भाई 2 लोग भी है, स्टार्ट करो अपना।
लोग खुद से आएंगे, सुन के आएंगे, नहीं तो अपने टाइम निकाल के आएंगे, बट दैट इज द थिंग, द शो मस्ट गो ऑन चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज एट द एंड पैसे वैसे तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बट एक कमिटमेंट नाम की चीज होती है, तो अगर आप कमिटमेंट तोड़ देते हो तो आप भले ही सामने वाले का नुकसान, बट अपने आप में गिल्टी वाली फीलिंग आती है कि यार अपन ने कैसे कमिटमेंट तोड़ दिया, अपन तो इतना बोलते थे कि यार ये है वो है ये है वो है, बट वी जस्ट ब्रोक द कमिटमेंट, एंड वो अपने लिए गिल्टी फीलिंग आ जाती है, सो वो नहीं आनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन, सो या दैट्स व्हाट आई थिंक। टोटली एग्री विथ योर पॉइंट्स बनी, बिल्कुल। वेरी गुड बनी। आपने, हाँ बिल्कुल, नहीं, मेरा ये कहना है ना, बिल्कुल मेरा ये कहना है ना कि बनी, आप में वो क्वालिटी थी कि आप 5 लोग से 20 लोग को इकट्ठा कर लिए, वो आपकी क्वालिटी थी, ये मेरा मानना है। या वेल डन बनी। नाउ पारस जी, आपका टर्न तो बिल्कुल आना ही था, बिल्कुल पारस जी। आज आपने अनीता जी टॉपिक रख के ना मुझे अपनी दादी की याद दिला दी। स्टोरी बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि ढंग से मेरे को सही तरीके से बात नहीं करनी आती, शायरी में करनी आती है। सेशन सेशन अरे सेशन आपकी नहीं यही रहेगा अगर पारस क्वालिटी भैया है ने कुछ सुनाया नहीं तो। जी, आपकी यही तो क्वालिटी हम लोगों को लगता है कि पारस जी बिना सब अधूरा है। ये शो एक जिंदगी है, ये शो एक जिंदगी है जहाँ पे हंसना है, हंसाना है, रोना है, रुलाना है। फिर एक टाइम पे किसी नए सदस्य ने घर पे आना है और हमारे बुजुर्गों ने हमें छोड़ के चले जाना है। तो आज से मैनी टाइम्स बैक जब मेरी जॉब नई नई स्टार्ट हुई थी, माई दादी जी गॉट एक्सपायर्ड और मुझे छुट्टी लेनी थी, एंड आई टूक ए लीव फॉर 4 डे। 4 दिन की छुट्टी लेते हैं, मेरे बॉस कॉल्ड मी ऑन अ 5th डे एंड ही व्हाट ही सेड कि पारस, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट आप वापस कब ज्वाइन कर रहे हो ऑफिस, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। तो तब मैंने ये लाइन पहली बार सुनी थी कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। ठीक है, उनको इस चीज का दुख था, बट उनका एक और जो है वो भी एक ऑफिस में एम्प्लॉय है, ही इज ऑल्सो वेटिंग फॉर मी कि अपनी जॉब पे वापस आओ, बिकॉज शो मस्ट गो प्रोफेशनल ऑन। लाइफ, ऑफ कोर्स यस। वी तो हैव टू इस बी लाइन ने मुझे अपनी दादी प्रोफेशनल। की याद दिला दी, इस लाइन ने मुझे सो अपनी ट्रू दादी जी। की याद दिला दी। सो तो ट्रू। इट वॉज अ लाइन फॉर मी तब, और पारस आज भाई मुझे आपकी समझ आ रहा है। आपकी वो शायरी की लास्ट लाइन किन्हें छोड़ के जाना है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मतलब दादी दादा एंड ऑल, एक दिन छोड़ के हाँ, चले जाना है हमारे बुजुर्गों बुजुर्गों ने हमें छोड़ के जाना है, क्योंकि ये शो आग का ने। दरिया है, डूब के जाना है। डूब के जाना है, डूब के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पारस जी, इसी इसी बात पे एक इसी रिलेटेड कोई सॉन्ग आप सुना सकते हैं? क्या बात है पारस भैया, सुनाओ सुनाओ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यार मुझे ना इस वाली लाइन से एक पिक्चर याद आ गई, सब लोगों ने देखी होगी, मेरा नाम जोकर। पहला 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 शो जी बचपन का, जी दूसरा बिल्कुल। जो जवानी है जी और तीसरा बुढ़ापा है। हाँ तो वही जी। वही वही मूवी याद आ गई आज मेरे को, मेरा नाम शोमैन, जोकर। यही राज कपूर को शोमैन का पदवी दिया एग्जैक्टली। गया था ना। हाँ जी। सो थैंक यू पारस जी फॉर योर वैल्यूबल व्यूज। नाउ वी मूव टू झलक। झलक आप बताएं। झलक, झलक आर यू देयर? या झलक, या झलक। मैं नीता जी, बट मैं यही सोच रही थी, मैं तो फ्लैश पारस के गाने पे कर रही थी, तो मेरे पास ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ मैं ये बोलूँ कि क्या कहते हैं, द शो मस्ट गो ऑन, या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से मेरी लाइफ रुक गई हो या कुछ। बट आई कम्प्लीटली अग्री, लाइफ में कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम फेस करना नहीं चाहते हैं, बट वो हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। बट अगेन द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ चलती रहती है, और कोई आए जाए दैट डजंट डिपेंड्स, जिंदगी रहेगी रहेगी। एंड आई बिलीव कोरोना में काफी लोगों ने अपने मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया है, दे आर ऑल्सो लिविंग। एंड व्हाट आई बिलीव ना, अगर कोई आपको छोड़ के जाता है तो दे ऑलवेज विश कि आप खुश रहें जहाँ भी जैसे भी रहें। तो वेन एवर कभी भी किसी की कहीं किसी की भी डेथ होती है, किसी के, मेरे फ्रेंड में या कहीं पे भी, तो आई ऑलवेज से, अगर वो यहाँ पे होते तो दे ऑलवेज विश यू बी हैप्पी विद योर लाइफ इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर देम। So just be happy and live your life. That's it. Yeah, Jhalak, absolutely correct. Now, a humble request to all the speakers जिन्होंने बोल लिया है, अगर वो बुरा न माने तो वो लोग अगर ऑडियंस में चले जाएं। कुछ लोग मुझे कंटिन्यूअसली फ्लैश कर रहे हैं, सो आई कैन गिव देम आल्सो द चांस। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद पारस जी। आप तो होता है ना कि इशारों को समझ जाते हैं। सो नाउ स्पीकर्स में से जो भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। आफरीन हो चुका है, करण,
DRX, चार्ल्स, मोहित, विस्मय, काजल, हाँ पायल, या यू ऑल कैन, हाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग अपने पॉइंट्स देके फिर आप लोग वापस जा सकते हो। या अनुज आप बताएं, अनुज, 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 अनुज आयुध। यस ओके यस। चिराग आप बताएं। अच्छा हाँ ये चिराग मैं आप बताएं। अनुज से ही कह रहा था एक्चुअली। अनुज के पास एक स्टोरी है काफी अच्छी शेयर करने के लिए, तो मैं वही अरे कह रहा था। नहीं ओके यार, पर्सनल ओके स्टोरी। अनुज आप बताएं। हाँ मैं बताता हूँ, चिराग भाई तुम बात कर लो, मैं ओके बताता ओके हूँ। अनुज जी आप बताएं। मैम मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, चिराग बात कर लो यार तुम। ओके ओके चिराग अब आप ठीक बताएं। ठीक ओके है वी, ठीक हाँ चिराग, है। हाँ प्रियंका आई कम टू यू प्रियंका। एक्चुअली भी। Linus हेलो is also there, Fiza is also there. Yeah, Chirag, हाँ आप बोलिए चिराग। हेलो हाँ चिराग यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज प्लीज चिराग चिराग प्लीज rejoin. लीव। ओके पूर्वा आप बताएं, पूर्वा, पूर्वा All right. Yeah, I'm there. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी हाँ हाँ आवाज आ आ रही रही है। है। Okay, so I have a similar experience. जैसे पारस ने बोला था ना उनकी दादी चली गई थी, so I was in 10th and मेरी भी दादी गुजर गई उस टाइम, and I was so attached with her कि it was very difficult for me to even leave the house, and उस वक्त मेरे prelims चल रहे थे, so yeah तभी I had to give my exams and I had to study so that I can pass my 10th standard. So वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई होता है कि शो मस्ट गो ऑन, एंड वही है कि उसका मीनिंग ही है कि नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स और ऑन योर एम्बिशंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर आता है, एग्जाम्स में फेल होते हैं, ये वो, मोस्टली टीनेजर्स, दे गो इनटू डिप्रेशन और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं और ऐसा कुछ। सो आई डोंट थिंक दैट इज राइट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू शुड नेवर गिव अप। एंड अभी तो बहुत ही ये चल रहा है कि रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में छोड़ दिया, सो वी आर गोइंग टू एंड अप आवर लाइफ, ये वो, दैट इज स्टुपिडिटी, यू शुड नेवर डू दैट। And yeah, I would just say ki never give up. The show must go on. That's all, Anita ji. या पूर्वा वेरी करेक्ट एग्जाम्पल यू हैव गिवन फॉर दिस टॉपिक। नाउ लीनस आप बताएं, लीनस। या एक्चुअली जो मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम गल्फ गया नौकरी के लिए, तो मेरा 3 साल तो उधर मैं काट लिया, लेकिन इधर फिर इंडिया में मेरे डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और उसका ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन था, और कोई नहीं था, बाकी दो भाई भी बाहर ही थे।